वाले समय में हमारे देश के भी यही हालात हो सकते हैं। और उस हालात के लिए जिम्मेदार कौन होगा? उस हालात के लिए जिम्मेदार हम होंगे, ना कि कोई दूसरा देश उसके लिए जिम्मेदार होगा। कोई भी धर्म उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आप धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से धर्म को आप मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो धर्म है, इंसानियत का धर्म, जो आज से 1 साल पहले हमने देखा भी था। और वो किस समय हमने देखा था, आप अभी भूले नहीं होंगे शायद। कोरोना अभी भी है हमारे इधर। तो जो यानी 1 साल पहले जब देश का जो माहौल था, कोरोना के समय हमने जो इंसानियत दिखाई थी, मैंने आज यानी ट्विटर पे कुछ बोला था कि यानी कोरोना के समय जो इंसानियत भारत में थी, मैं यही कहता हूं, इसलिए शायद मैं कोरोना को धन्यवाद दूं या तो, कि यानी अस्पतालों में सभी लोग लड़ रहे थे। हम ये नहीं कह रहे, अब मैं किसी सरकार को मैं दोष देना चाहता हूं और ना ही मैं किसी पार्टी को दोष देना चाहता हूं। मैं एक कहना चाहूँगा कि कोरोना ने पूरे देश को एक कर दिया था। उस समय धार्मिक मुद्दे नहीं थे, उस समय कोई भी जातिवाद का मुद्दा नहीं था। लेकिन आज के समय में क्या है, धार्मिक मुद्दे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आखिर मिलेगा क्या? और धार्मिक मुद्दों में तो सबसे बड़ी यानी दुख की बात यह होती है कि देश का युवा वर्ग, जो यानी 25 से 30 साल का युवा है, जिसको राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना चाहिए, वो युवा जो है आज यानी ऐसी बातें कर रहा है। हाथों में उसके पत्थर हैं। पिछले 2-3 दिनों से, 4-5 दिनों से जो तस्वीरें देख रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो किस धर्म का है, मैं ये कह रहा हूं कि वो भारत का युवा है। चाहे वो दोनों धर्मों के होंगे, तो यह हमारे राष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर युवाओं को अपनी एनर्जी खत्म करनी है, अगर युवाओं को भविष्य अपना बनाना है, तो आप यह जरूर मान करके चलिएगा कि युवाओं का भविष्य जो बनेगा, तो वो एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जब अच्छे यानी किसी संस्थान में, शिक्षा में अगर वो जाएंगे, तब वो यानी हमारे देश के लिए वो आगे बढ़ करके कुछ भविष्य के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम ऐसी राजनीति के अंदर, ऐसे राजनीतिक मुद्दों के अंदर अगर घुस जाएंगे, तो उस राष्ट्र का मैं कहता हूं कभी भला नहीं होगा। एक पाकिस्तान हमारे साथ में, हमारे से एक दिन पहले यानी वो आज़ाद हुआ था। आप याद रखना, 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आज़ादी मनाता है। लेकिन आज पाकिस्तान के हालात क्या हैं और हिंदुस्तान के हालात क्या हैं? तो आज अगर इसी हिंदुस्तान को अगर जीवित रखना है हमें, तो ऐसे मुद्दे जो राजनेता हमारे को जिन मुद्दों में फंसाने की कोशिश करते हैं, वो उनकी राजनीति के मुद्दे हैं, वो हमारे मुद्दे नहीं है। आप कभी अस्पताल में जाओगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप ये यानी नोट कर लेना मेरी बात। अगर हमारा कोई सगा संबंधी अगर हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ये पर्ची पर ये लिख करके दे देता है कि आपको जो है ब्लड की ज़रूरत है और इसकी जान बचानी ज़रूरत है, आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या हम उस समय यह पूछेंगे ब्लड बैंक में जाकर के कि ये खून किस जाति का है या कुछ खून किस धर्म का है? हम सिर्फ यही कहेंगे कि साहब हमारे आदमी की जान बचानी है, आप जल्दी से यानी ब्लड की व्यवस्था कर दीजिए। तो फिर यानी हम ऐसा क्यों करता है? ऐसा कौन सा यानी हिंदू है, ऐसा कौन सा मुस्लिम है जो यानी ये जाके और आपके धर्म के बीच में वो आड़े आता होगा? यार 15-20 साल के जो बच्चे हैं, उनके हाथों में हम देखते हैं कि तलवारें लेकर के घूम रहे हैं। यानी वो चाहे हिंदू के हैं या वो पाकिस्तान यानी सॉरी मुस्लिम हैं, वो कोई भी हैं। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसी धार्मिकता किसी काम की नहीं है। अगर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, चाहे वो रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, हम क्यों करते हैं ऐसा? क्यों यानी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हम तलवारें दे देते हैं। अरे बहुत हमारे देश में आप देखोगे ना, कहीं पे भी रेल की पटरी के सहारे बहुत सी झुग्गी झोंपड़ियां हैं। अगर तलवारों पे और यानी जितना पैसा हम खर्च करते हैं, अगर इसी पैसे को हम यानी उनकी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हम खर्च करें, अगर उनके बच्चों की किताबों के लिए खर्च करें, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि हम एक दिन इस देश को सोने की चिड़िया जरूर बना देंगे। तो दोस्तों, मेरा संदेश बहुत ही साफ है और हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप शिक्षित बनिए और इस देश के वो युवा बनिए जो यानी भविष्य में इस देश का भविष्य संवारने का काम करे, इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम करे। जय हिंद, जय भारत।
होई है थोड़ी देर